So in this video we are gonna do a full on review of as it is creatine monohydrate जिसे मैं मोर देन 1 ईयर से यूज करता हुआ आ रहा हूं और सबसे बड़ी बात तो क्या है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। देन ऑल्सो मैंने इसके अभी करेंटली लैब टेस्ट रिपोर्ट्स कराए हैं जिससे मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया बिकॉज उसमें कुछ ऐसी बातों का पता चला है जिससे मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। हम डिस्कस करेंगे डिटेल विद द हेल्प ऑफ लैब टेस्ट रिपोर्ट, चेक करेंगे कि इनके पैकिंग के ऊपर जो इंफॉर्मेशन दिया है कि ये क्रिएटिन 100% प्योर क्रिएटिन है वो हमारी लैब टेस्ट के अंदर 100% प्योर क्यों नहीं आया। साथ ही हम जानेंगे कि एज इट इज क्रिएटिन को वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिन्स फॉर स्टूडेंट्स या फिर जिनका बजट काफी ज्यादा टाइट चलता है उनके लिए वरदान क्यों कहा जाता है। इन द एंड वी विल डूइंग एन बजट एनालिसिस कि अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है यानी ₹100 से ₹500 तक, तब इज एज इट इज क्रिएटिन वर्थ योर मनी, क्या आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। इन केस आपको एज इट इज का क्रिएटिन ट्राई करना है तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग की। मैंने यहां पे एज इट इज क्रिएटिन का 100 ग्राम का पैक लिया है विच इज द मोस्ट फेवरेबल, एज ये हमारे 1.5 मंथ बड़े आराम से चल जाता है। और हम सबको पता है कि हमारे क्रिएटिन साइकिल जो होती है वो अराउंड 3 मंथ्स तक की होती है, मतलब हम लोग 3 मंथ तक एवरी सिंगल डे क्रिएटिन लेते हैं क्रिएटिन साइकिल के टाइमिंग के अंदर। सो इसके अंदर ये हमारा 2 पैक यूज होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल भी 100 ग्राम के पैक के साथ ही जाते हैं। हियर कम्स आवर फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, यानी एज इट इज की क्रिएटिन की 100 ग्राम की पैकिंग में हमें कितने स्कूप ऑफ क्रिएटिन पाउडर देखने मिल जाएंगे। हियर इन दिस केस हमें 40 स्कूप्स देखने मिल जाते हैं। हियर कम्स आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स विच इज स्कूप साइज। नाउ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाती है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। नॉर्मली हमें 3 ग्राम की स्कूप साइज देखने मिलती है, बट नॉट इन द केस ऑफ एज इट इज। एज इट इज के अंदर हमें 2500 mg यानी 2.5 ग्राम की स्कूप देखने मिलती है फॉर योर सेफ्टी पर्पसेस। एज आप सबने बहुत सारे रूमर सुने होंगे कि क्रिएटिन लेने से फलाना गड़बड़ी हो गई, ढिंकना गड़बड़ी हो गई। सो ये सारे होते हैं ओवरडोज ऑफ क्रिएटिन। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी या फिर ब्रांड ने इंटेंशनली इसके साइज को 2.5 mg रखा है टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Here comes one of the most safest metrics of this review which is स्कूप पर सर्विंग, यानी एक बार की क्रिएटिन शेक बनाने में हमें कितने स्कूप ऑफ क्रिएटिन पाउडर यूज करना है। नाउ इन द केस ऑफ एज इट इज क्रिएटिन हमें ½ टी स्पून की सर्विंग देखने मिल जाती है, विच मीन्स कि ये हमें कोई स्कूप प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। नाउ इसका भी एक रीजन है, एज जब भी स्कूप की बात आती है तो बहुत सारे लोग के अंदर क्या होता है ना, दोस्तों की बात सुन के या फिर किसी जिम में किसी लड़के की बात सुन के, जिनको ज्यादा नॉलेज हो या नहीं हो, डिपेंड करता है उनके लेवल ऑफ इंटेलेक्ट के ऊपर, कि भाई एक से ज्यादा स्कूप लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। भाई ये क्रिएटिन है, वे प्रोटीन या फिर मास गेनर नहीं है कि एक से ज्यादा स्कूप आप लोगे तो आपकी बॉडी को फायदा होगा। क्रिएटिन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस, अगर आप रेकमेंडेड डोजेस से ज्यादा लोगे तो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम भी कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एज इट इज की कंपनी ने कोई स्कूप ही प्रोवाइड नहीं कराया कि ये झमेला ही खत्म हो जाए। उन्होंने बोला ½ टी स्पून यूज करना है। अब आती है हमारी मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड मोस्ट मिसलीडेड मैट्रिक्स विच इज सर्विंग इन ग्राम, यानी एक बार में हमें कितने ग्राम ऑफ क्रिएटिन पाउडर यूज करना है। हियर एज इट इज के क्रिएटिन के अंदर एक बार की सर्विंग में हमें 2.5 ग्राम यानी 2500 mg ऑफ क्रिएटिन यूज करने बोला है, विच इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। नाउ बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो लोग लोडिंग का फेज फॉलो करते हैं। और व्हाट इज लोडिंग का फेज? लोडिंग फेज मींस फर्स्ट वीक ऑफ क्रिएटिन साइकिल के अंदर वो लोग रिकमेंडेड डोज यानी अप टू 3 ग्राम से ज्यादा लेते हैं, 5 to 6 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर डे। जिससे होता है कि उनके बॉडी में जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिन होता है ना, वो परमानेंटली बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, और वो पूरी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है उस क्रिएटिन सप्लीमेंट पे। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि लोडिंग का फेज करके अपनी बॉडी के जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिन है उसको बंद करना अच्छी बात है, या फिर नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिन को चालू रखते हुए नॉर्मल फेज नॉर्मल रिकमेंडेड डोजेस ऑफ 3 ग्राम लेते हुए हेल्दी लाइफ जीना अच्छी बात है। सो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल फेज फॉलो करो, लोडिंग फेज के चक्कर में मत जाओ, रिकमेंडेड डोज ऑफ 3 ग्राम पर डे लो एंड बी
सेफ। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है क्रिएटिन परसेंटेज, यानी ये वाला क्रिएटिन कितना परसेंट रियल है, 100%, 50%, कितने परसेंट। हियर एज इट इज क्रिएटिन की पैकिंग और वेबसाइट कहती है कि ये 100% रियल है, और यही बात हमारे लैब टेस्ट के अंदर ट्रू पाई गई है। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज जीएमओ फ्री। कहीं ये क्रिएटिन जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है ना, विच मेक्स इट हार्डर टू एब्जॉर्ब फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी पे काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है इससे। हियर एज इट इज क्रिएटिन की पैकिंग के ऊपर साफ साफ मेंशन है कि इट इज नॉन जीएमओ, मतलब इट इज जीएमओ फ्री, यानी यस। और बट हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग विश्वास करेंगे हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर, और हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर ये बात एकदम ट्रू पाई गई है कि इट इज नॉन जीएमओ, यानी जीएमओ फ्री। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है ग्लूटेन फ्री। हियर जैसे कि हमने अपने प्रीवियस मैट्रिक्स में देखा था कि एज इट इज की क्रिएटिन 100% प्योर क्रिएटिन है, देयरफॉर इसके अंदर हमें ग्लूटेन नहीं है, और यही चीज हमारी लैब टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहा है कि इट इज ग्लूटेन फ्री। Here comes the one of the most important metrics for your health, which is banned substances free। कहीं इस क्रिएटिन के अंदर कोई बैन सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स एंड परफॉर्मेंस एनहांसर्स तो नहीं मिला दिए गए ना, जो आपकी हेल्थ खराब कर सकते हैं। हियर एज इट इज के क्रिएटिन की पैकिंग और इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इनके अंदर कोई भी बैन सब्सटेंसेस नहीं है, एंड दे फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस हेंस। और हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज ट्रू पाई गई है, सो इट इज सेफ टू कंज्यूम। Here comes the most vital matrix for your organ health, which is heavy metals free। So, is this creatine heavy metals free? कहीं इसके अंदर लेड एंड आर्सेनिक जैसे टॉक्सिक हेवी मेटल्स तो नहीं है ना, जिनको फिल्टर करने के चक्कर में हमारी किडनीज का बैंड बच जाता है। Here, as it is की पैकिंग और वेबसाइट पे हेवी मेटल से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देखने मिली है, बट हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर ये बात साबित हो गई कि इसके अंदर किसी तरह कोई हैवी मेटल प्रेजेंस नहीं है, एज मोस्ट ऑफ द क्रिएटिन्स के अंदर नहीं होता है। बट देन ऑल्सो यू शुड ऑलवेज चेक बिफोर यूजिंग क्रिएटिन कि उसके अंदर कोई हैवी मेटल्स है कि नहीं है। सो जिस मैट्रिक्स आपको इतनी बेसब्री से तैयार था, यानी हमारे कॉस्ट पर स्कूप की कैलकुलेशन का, मतलब एक स्कूप ऑफ एज इट इज क्रिएटिन खाने में हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर दिस कैलकुलेशन मैंने फॉर्मूला यूज किया है current price of as it is creatine divided by number of scoops per pack, जहां हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाता है करंट प्राइस विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। अभी एज इट इज क्रिएटिन का करंट प्राइस चल रहा है ₹431 ओनली। हमारा सेकेंड वेरिएबल आ जाता है नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक। हियर एज इट इज के क्रिएटिन के 250 ग्राम के पैक में हम 40 स्कूप्स ओनली देखने मिल जाता है। Therefore, हमारा कॉस्ट पर स्कूप आ जाता है इन द केस ऑफ एज इट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ₹11। That's fabulous। इन केस आपको एज इट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ट्राई करना है तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब करते हैं हमारा बजट एनालिसिस। अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है, यानी ₹500 से ₹1000 तक, या फिर आपका बजट चलता है मीडियम टू हाई यानी ₹1000 एंड प्लस, तब इज एज इट इज क्रिएटिन वर्थ योर मनी? क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? देखो, मैं एज इट इज क्रिएटिन को बेस्ट क्रिएटिन फॉर स्टूडेंट्स क्यों बोलता हूं, बिकॉज हियर इसका कॉस्ट पर स्कूप आया ₹11 ऑफ द चीपेस्ट क्रिएटिन येट मोस्ट इफेक्टिव वन, जो कि हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, जिनका या फिर जिनका बजट काफी ज्यादा टाइट चलता है, काफी रेस्ट्रिक्टेड बजट है, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिन है। अगर आपका बजट चलता है लो टू मीडियम यानी ₹500 से 1000 तक, तब यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एज इट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग एज इट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फॉर अ होल लॉट्स ऑफ ईयर। अगर आप मुझे मेरी इस हेल्दी जर्नी में फॉलो कर रहे हो बाय बिकमिंग अ हेल्दी मेंबर ऑफ माय फैमिली एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, तब आपको पता होगा कि मेरा फेवरेट क्रिएटिन है एज इट इज का क्रिएटिन। एज मैंने अपने फर्स्ट डे ऑफ जिम से लेकर आज तक इसे ही यूज किया है मोस्ट ऑफ द टाइम, एज मैं मल्टीपल क्रिएटिन्स यूज कर देता हूं, मेरे को शौक है। सो इसका लॉन्ग टर्म में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, इससे मेरी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर आता है, जो कर्व्स आते हैं, वो काफी एटिक लेवल के आते हैं, काफी हाई लेवल के आते हैं, और देन ऑल्सो मेरी मसल में स्ट्रेंथ एंड पावर भी काफी अच्छे से इंक्रीज होती है। हाँ, बट सबसे बड़ी बात है लॉन्ग टर्म में सेफ्टी, तो वो ये चीज प्रोवाइड करा रहा है।
अगर आपको कोई एक ऐसा क्रिएटिन चाहिए जिस पे आप आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हो, तब वो यही है, एज इट इज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर बेस्ट क्रिएटिन रिव्यू की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना। अगर पर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सप्लीमेंट से रिगार्डिंग तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।